आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और इसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं, जो चैप्टर हम कर रहे हैं, उसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैट्स, जिसे आप स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इस चैप्टर में कई सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि आज की क्लास में क्या क्वेश्चंस करने हैं। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था वो माध्यिका पे सवाल हम कर रहे थे, ठीक है। मीडियन निकालने के कुछ क्वेश्चंस हमने लगाए थे, तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग आज की क्लास में करेंगे। आइए देखते हैं क्या है सवाल। ये चलिए, माध्यिका यानी मीडियन निकालने के कुछ क्वेश्चंस आपने लगाए थे, यानी पैटर्न आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से जो डेटा दे रखा होता है उससे माध्यिका यानी कि मीडियन निकाला जाता है। तो कुछ और थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, मतलब निकालना हमको मीडियन ही होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर टाइप चेंज होता है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए देखिए, स्क्रीन पे जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है उसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बंटन मतलब डेटा। ये डेटा दे रखा है, ये टेबल एक दे रखी, इस टेबल में जो भी चीजें दे रखी हैं उसमें आपको माध्यिका यानी कि मीडियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन, और कैसे इसकी माध्यिका निकालेंगे देखते हैं। क्या करेंगे, इस टेबल को बना लीजिए आप पहले, ठीक है। इस टेबल को हम लोग इस तरफ बना लेंगे। इस टेबल को ऐसे ही बना लीजिए। कितने हैं, 3 और 3 6 टर्म्स हैं। तो सबसे पहला आप पॉइंट जो लिखेंगे वो होगा व्यय, और दूसरा होगा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या जो होगा इसी को आप कहेंगे बारंबारता। क्यों इसको आप बारंबारता कहेंगे, व्यय का मतलब है खर्च बताया जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 10 रुपए का खर्च है, और 10 रुपए का खर्च कितने लोग कर रहे हैं, तो वो लड़कों की संख्या। तो 10 रुपए का खर्च जितने लड़के कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़कों की संख्या मतलब 10 रुपए का बार बार खर्च करते चले जा रहे हैं वो, तो 10 रुपए का खर्च करने वाले लड़कों की कुल संख्या जो होगी वो 10 रुपए का खर्च करने वाले लड़कों की बारंबारता कही जाएगी, ठीक है। क्योंकि 10 रुपए का खर्च करने वाले लड़के वाले 5 हैं, तो इसका मतलब 10 रुपए 5 बार खर्च करने वाले लड़के हैं। कि 10 रुपए खर्च करने वाला एक लड़का, फिर 10 रुपए ही खर्च करने वाला दूसरा लड़का, फिर 10 रुपए ही खर्च करने वाला तीसरा लड़का। तो कुल मिलाकर जो लड़कों की बारंबारता हो रही वो एक सेम टर्म को यूज करने के लिए हो रही। 10 रुपए को खर्च करने के लिए कुल जितने लड़के हैं वही लड़कों की बारंबारता कही जाएगी, ठीक। तो जब हम कॉलम बनाएंगे तो व्यय जो होगा वो पद हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। लड़कों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी आपकी बारंबारता। और दूसरा टर्म जो आपका बनेगा, तीसरा कॉलम जो आपका बनेगा वो बनेगा संचयी बारंबारता, ठीक है। और इसको आप ऐसे एक टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए, इस तरीके से और इस तरीके से। 6 है तो 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल के लिए 7, ठीक है। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। इसमें आप क्या करें, वैल्यूज रख दीजिए जो भी सवाल में दे रखी हैं पहले वो। व्यय, ये पद आपको दे रखे हैं, व्यय है रुपए में 10 15 8, ये सारी चीजें लिख लीजिए आप। 10 15 8 20 25 और 18, इनकी बारंबारता है। 10 रुपए खर्च करने वाले कुल कितने लड़के हैं, जितने लड़के हैं वो बारंबारता हो जाएगी। तो 12, ये 12 है, ये 13 है,
ये 8 है, ये 10 है, ये 3 है और ये 15 है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने का पैटर्न आप जानते हैं, पिछली क्लास में जो भी आपने किया था उसमें संचयी बारंबारता निकाली थी। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं, पहला वाला टर्म ये ऐसे ही लिख लिया जाता है, ये 12 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद पहले और दूसरे को जोड़कर यहां पर लिख देते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। फिर इस जोड़ में उसके नीचे वाला जोड़ देंगे तीसरा, 25 और 8 33 हो जाएगा। फिर इसमें 8 के नीचे वाला जोड़ देंगे, 33 और 10 43 हो जाएगा। फिर इस 43 में इसके नीचे वाला जोड़ेंगे, 46 हो जाएगा। फिर इस 46 में इसके नीचे वाला जोड़ेंगे, तो 46 15 46 10 56 और 5 61। कैलकुलेशन वगैरह आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या यानी बारंबारता जो है उसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे। तो बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपको ये 61 मिलेगा, क्योंकि ये 61 क्या किया गया, सबको बारी बारी से जोड़ के, पहले 12 में 13 जोड़ा गया जो आया, उसमें 8 जोड़ा गया, उसमें 10 जोड़ा गया, उसमें 3 जोड़ा गया, उसमें 15 जोड़ा गया, तो टोटल लास्ट में जो टर्म मिला वो इनका योगफल ही तो है, इनका सम ही तो है। या आप अगर ऐड करना अलग दोबारा करना चाहिए दोबारा कर लीजिए, लेकिन इनका जब आप टोटल करेंगे तो आपको 61 ही मिलेगा। तो इसलिए इसका टोटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना आएगा, n इसको आप कहते हैं n इक्वल टू आ जाएगा 61। ठीक, इनको ऐड करेंगे 61 मिलेगा। अब आपको जब माध्यिका निकालने के फॉर्मूले समझाए गए थे, मीडियन निकालने के फॉर्मूले जब बताए गए थे, तो उसमें बताया गया था कि अगर डेटा अवर्गीकृत हो, ठीक है, नॉन ग्रुप्ड हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर ग्रुप्ड हो यानी कि वर्गीकृत हो तो कैसे निकालेंगे। वर्गीकृत और अवर्गीकृत यानी ग्रुप्ड और नॉन ग्रुप्ड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि डेटा जो होगा वो अगर वर्ग अंतरालों में दे रखा हो, यानी कि डेटा जो दे रखा होगा, ये जो बारंबारता होगी वो बारंबारता किसी एक पद की नहीं है। अगर बारंबारता किसी एक सिंगल टर्म की है तो फिर ये डेटा अवर्गीकृत है, यानी इसमें वर्ग बनाए ही नहीं गए। इसमें कहा गया बारंबारता 12 जो है वो किसकी है, एक टर्म 10 की है। लेकिन अगर इसकी जगह कह दिया जाए कि ये 12 बारंबारता जो है ये है 10 से 15 के ग्रुप की, देखिए फर्क है दोनों में। अगर सवाल ऐसा हो कि 10 से 15 एक ग्रुप है उसकी बारंबारता 12 है, और एक सवाल है कि 10 की बारंबारता 12 है। ठीक है, फर्क समझिएगा सवाल में। कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आंकड़े वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं, ग्रुप्ड है या नॉन ग्रुप्ड है। अगर इस सवाल का मतलब ये है कि 12 जो फ्रीक्वेंसी है, 12 जो बारंबारता है ये 10 की है, और इस सवाल का मतलब है कि 12 जो बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी है वो 10 से 15 के ग्रुप की है। 10 से 15 का जो ग्रुप है उसकी बारंबारता 12 है। तो यहां पर जो बारंबारता है वो एक ग्रुप की दे रखी है, एक वर्ग की दे रखी है, तो यानी कि ये वाला आंकड़ा वर्गीकृत हुआ, ग्रुप्ड हुआ। लेकिन यहां पर ये जो बारंबारता है वो एक टर्म की दे रखी है, ग्रुप की नहीं दे रखी है, यानी यहाँ ग्रुप की बात नहीं की गई है। अगर 10 से 15 लिख दिया जाए, 5 से 10 लिख दिया जाए, 0 से 5 लिख दिया जाए, 100 से 200 लिख दिया जाए तो वो ग्रुप बन गया। 100 से 200 के बीच की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर 12 जो है वो बारंबारता है किसकी है, एक सिंगल टर्म 10 की। तो क्योंकि ग्रुप की बात नहीं की गई यहाँ पे वर्ग आपको नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आंकड़े वर्गीकृत नहीं है। अगर वर्गीकृत नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी मीडियन जो है वो आप पहले तरीके से निकालेंगे। और पहला तरीका क्या था, पहला मेथड ये था कि सभी बारंबारताओं का योग आप करते हैं, उसमें n फाइंड करते हैं। अगर n सम है तो उसको निकालने का अलग तरीका है, और अगर विषम है तो अलग तरीका है। यहां पर क्योंकि n विषम है यानी कि ऑड नंबर है, तो आइए देखें हम कैसे बारंबारता निकालेंगे। लिखेंगे कुल बारंबारता n इज इक्वल टू कितनी है, 61। ब्रैकेट में लिख लीजिए कैसी है, ये विषम है यानी कि ऑड है। तो कुल बारंबारता n इक्वल टू 61 है, तो लिखेंगे इसलिए n प्लस 1/2 कितना होगा, 61 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, ये 62 हो जाएगा। 62 का आधा हो जाएगा 31। ठीक, 31 दूना 62।
अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टेबल दे रखी है, मतलब संचयी बारंबारता भी निकालनी पड़ी है आपको, तो थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। उसमें क्या होता था कि n+1/2 जो भी आता है, 31वां पद जो होगा वही माध्यिका होगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ बारंबारता भी है और संचयी बारंबारता भी है, तो हम कैसे ढूंढेंगे कि 31वां पद कौन सा है? तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि यहां पर जो भी नंबर आपको मिला है 31, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढिए आप। शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है। n+1/2 की वैल्यू अगर 31 आई है तो 31वां टर्म, 31th टर्म यानी कि 31वां पद जानने के लिए आप देखेंगे कि 31 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, उसको आप मार्क करिए। तो 31 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है वो कौन सी है? 33 है। भाई 31 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 33 है। 33 संचयी बारंबारता जिस पद की है वही पद इसकी माध्यिका हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर n विषम संख्या आई है तो विषम संख्या के लिए n+1/2 की वैल्यू निकालते हैं हम। n+1/2 की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर मिलेगा, वो उस नंबर से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप ढूंढेंगे। वो संचयी बारंबारता जिस पद की होगी बस वही पद आपका माध्यिका हो जाएगा। यानी क्योंकि 31 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 33 है, 33 है, और 33 के सामने जो पद आ रहा है वो 8 है, इसलिए इसकी माध्यिका जो होगी वो 8 हो जाएगी। ठीक, तो बस इतना सा आपको लिखना है। लिखेंगे इकतीस से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 33 है, और 33 के सामने वाला पद कितना है? 8 है। लिखेंगे इसलिए अभीष्ट माध्यिका, अभीष्ट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था। अभीष्ट माध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी? 8। यही 8 जो होगा ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक, समझ में आया होगा? आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैं हट जा रहा हूं सामने से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं। वर्ग अंतराल वाला एक सवाल आपको, 2 सवाल आपको बताए गए थे, 2 क्वेश्चंस आपको बताए गए थे। तो बाकी जो भी वर्ग अंतराल के क्वेश्चंस मिले उनको आप लगाइएगा। अब जो वर्ग अंतराल के साथ कुछ और नई चीज अगर इंट्रोड्यूस की जा रही है सवाल में, तो आइए उस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, जब डेटा इस तरीके का दे रखा होता था, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हो, ये वर्ग अंतराल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके का दिया हो, तो और इनकी बारंबारताएं दे रखी हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे डेटा की मीडियन यानी कि माध्यिका निकालना आप सीख चुके हैं, क्वेश्चंस पिछली क्लास में आप लगा चुके हैं। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन जो है, इसमें थोड़ी सी चीजें अलग हैं। इसमें क्या है कि वर्ग अंतरालों में जो बारंबारताएं दे रखी हैं, उसमें सारी बारंबारताएं आपको दी नहीं गई हैं। आपके पास 2 बारंबारताएं मिसिंग हैं, जिनको इन्होंने x और y करके कह दिया है, और इस डेटा से आपको माध्यिका यानी कि मीडियन निकालनी होती थी। लेकिन यहां क्वेश्चन में मीडियन यानी माध्यिका आपको दे रखी है 828.5, तो निकालना क्या है? इस पूरे डेटा का, इस पूरे बंटन का की जो माध्यिका है वो आपको दे रखी है। इस पूरी टेबल में जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको आपको निकालना है। और मिसिंग नंबर्स क्या हैं? बारंबारताओं में 2 नंबर्स मिसिंग है, एक x और दूसरा y। तो इस x और y को इस मीडियन की हेल्प से और इस पूरी टेबल के हेल्प से आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकाला जाए। शुरू किया जाए अपना सोल्यूशन। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आप वही करिए, टेबल बना लीजिए। और टेबल इस बार थोड़ा सा साफ सुथरी बनाएंगे ठीक से, क्योंकि टेबल में ये x y भी हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी
रहेगी। कितने कॉलम हैं ये? 3 3 6 ही बनाने हैं। एक है आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल होगा, फिर विद्यार्थियों की संख्या होगी और फिर आ जाएगी संचयी बारंबारता। ठीक है, इतने में आ जाएगा। इधर से लिखिए। संचयी बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या, ये आपकी बारंबारता हो जाएगी और ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। ऊपर नीचे लिख दें, क्योंकि इस तरफ आपको थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। अभी इधर कैलकुलेशन है, ठीक ठाक कैलकुलेशन है। ठीक, कितने? 6 कॉलम बनाने हैं, 3 और 3 6। तो 1 2 6 कॉलम्स हो गए। ये आपकी टेबल हो गई, इसमें आप वैल्यूज रख लीजिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लिखेंगे 0 to 10, फिर 10 से 20, 20 से 30। देखिए, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए और ठीक से सीखिए और ठीक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कम नंबर में ये क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आएंगे तो ज्यादा नंबरों में आएंगे, बड़े क्वेश्चंस में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे कम मेहनत से नंबर देने वाला चैप्टर ये है, मतलब सबसे इजी। 2 क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 मतलब सवाल में वैरायटी हो ही नहीं सकती बहुत ज्यादा। तो इसलिए इस चैप्टर को आप ठीक से पढ़ लीजिए, तो सबसे कम मेहनत से सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। ये वर्ग अंतराल आपके हो गए। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, जिसे आप बारंबारता कहेंगे, वो आप लिख लीजिए। 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है, 5 है, और इनका सम भी, ग्रैंड टोटल भी इनका दे रखा है, जो कि कितना है? 60। n इक्वल टू, लेकिन आप इसको इसमें मत लिखिए, यहां पर हम ग्रैंड टोटल इसका करेंगे, जो भी आएगा वो लिखेंगे, बाद में 60 को यूज करेंगे। चलिए, अच्छा, आप संचयी बारंबारता हम लोग निकाल लें, ठीक, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या जो इसको आप बारंबारता कहेंगे, इससे आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकलेगी? सबसे पहला वाला ऐसे ही लिख लेंगे, 5। फिर क्या करते हैं, इस 5 में इसका क्रॉस ऐड करते हैं। 5 में इस x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 + x।
जो भी आया उसका क्रॉस जोड़ेंगे, 5 प्लस एक्स में इसके नीचे वाला जोड़ेंगे 20, तो 5 और 20 25 हो जाएगा, तो 25 प्लस एक्स। फिर इसमें इसका क्रॉस वाला जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 हो जाएगा और प्लस एक्स बना रहेगा। फिर इसमें इसके नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर उसके बाद इसमें इसके नीचे वाला ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। बारंबारता से हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। अब इन बारंबारताओं को जोड़ लीजिए, जरा देखिए कितना आता है। जो भी आएगा उसको हम 60 के बराबर यूज कर लेंगे, क्योंकि सवाल कह रहा है बारंबारताओं का योग 60 है। हम अपनी बारंबारताओं को जोड़कर देखें कितना आएगा योग, तो इनको आप ऐड करेंगे। तो इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आप जानते हैं जो नीचे वाला टर्म है ये आपको मिलेगा कि ये क्या है, सारी बारंबारताओं को जोड़कर ही तो आया है। इत्मीनान के लिए अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़कर देख लीजिए। 5 और 20 25, 25 15 40, 40 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, तो ये जो n की वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बात क्लियर यहां तक। अब देखिए जो चीजें सवाल में दे रखी हैं उनको हम यूज करते जाएं। ये टेबल आपको समझ में आई होगी कि ये टेबल आप बनाते चले आ रहे हैं अभी तक। ये सारे वर्ग अंतराल हैं, ये बारंबारताएं हैं, ये संचयी बारंबारता हमने निकाल ली, बारंबारताओं का योग निकाल लिया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। अब जो क्वेश्चन में दे रखी हैं चीजें उनसे आप सॉल्यूशन को जरा शुरू करिए। ठीक है, सबसे पहले हमको दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या का टोटल, यानी कि बारंबारताओं का योग। तो सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है 60, और हमने विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी निकाली है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों के हिसाब से है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और सवाल के हिसाब से है ये 60, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15। इसको इक्वेशन नंबर बनवा देंगे। जो बारंबारताओं का योग 60 दे रखा है उससे आपको ये समीकरण मिल जाएगी। इस समीकरण को आपने बना दिया। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या दे रखी वो भी आप देख लीजिए। दूसरी चीज आपको जो दे रखी है वो दी है माध्यिका। माध्यिका कितनी है 28.5। अब इस माध्यिका को देखकर कुछ चीजें आपको पहचाननी पड़ेगी। माध्यिका 28.5 है तो आप ये देखिए कि माध्यिका 28.5 माध्यिका होगी तो इन्हीं में से किसी में, या तो इसमें से निकल के आती है, इसमें से निकल के आती है, इसमें से निकल के आती है, इसमें से निकल के आती है। जिस भी वर्ग में माध्यिका होती है उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहा जाता है, ये आप जानते हैं। माध्यिका जिस वर्ग में होगी उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहा जाता है, यानी मीडियन ग्रुप कहा जाता है। तो यहां पर माध्यिका जो है 28.5 है। 28.5 देखिए इसमें से किस में आएगी। अगर माध्यिका नहीं दे रखी होती थी तो माध्यक वर्ग निकालने का एक प्रोसीजर होता था, लेकिन क्योंकि माध्यिका आपको दे रखी है तो ये माध्यिका कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करती है वो तो आप देख के ही बता देंगे। और जिस ग्रुप में ये माध्यिका एग्जिस्ट करती होगी उस ग्रुप को आप माध्यक वर्ग कह देंगे। और जब माध्यक वर्ग पता चल जाएगा तो L1 L2 स्मॉल f कैपिटल F सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो 28.5 इनमें से कौन से वर्ग में आएगी भाई। 28.5 क्या है 20 से ज्यादा और 30 से कम, यानी 28.5 जो है वो 20 और 30 के बीच का एक नंबर है। तो यानी कि ये 28.5 जो है वो इसमें 20 और 30 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि ये 28.5 इसमें आएगा, और अगर इसमें आएगा तो ये माध्यक वर्ग आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो ये चीज आप लिख लेंगे यहां पर। क्योंकि 28.5 वर्ग 20 से 30 में आएगा
इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा 20 से 30। अगर माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा तो चीजें क्या क्या होती हैं, माध्यक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है वो L1, जो अपर लिमिट होती है वो L2। तो लिखेंगे इसलिए L1 बराबर 20, L2 बराबर 30। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ क्या होते हैं वो भी आप देख लीजिए। माध्यक वर्ग जो होगा, अगर आप कहीं पर कंफ्यूज कर रहे हैं, कहीं पर अगर आप भूल रहे हैं तो आप फॉर्मूले पे वापस जा सकते हैं अपने। ठीक है माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो स्मॉल एफ होगी। तो यानी स्मॉल एफ क्या हो जाएगा माध्यक। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार यहां पर आके देख लीजिए, चेक कर लिया करिए थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला गलत लगा देंगे फिर उसके बाद पूरे क्वेश्चन में फंसे रहेंगे। ये देखिए इस पेज पे क्या है, इसमें L1 L2 क्या है निम्न सीमा और उच्च सीमा, स्मॉल f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, कैपिटल F क्या है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और n क्या है कुल बारंबारता। ठीक, तो फॉर्मूला जब आप ये यूज करेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और n अपॉन 2 माइनस कैपिटल F, तो इसमें आप जब वैल्यूज रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं वापस अपने पेज पे। क्या हो जाएगा, हाँ स्मॉल f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग है 20 to 30, इसकी बारंबारता क्या है 20, तो स्मॉल f की वैल्यू 20, कैपिटल F की वैल्यू इससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर का वर्ग है 10 से 20, 10 से 20 की संचयी बारंबारता है 5 + 1 संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता होगी वो 5, वो कैपिटल F हो जाएगी, यानी ये आपका हो गया 5 + 6, और स्मॉल n क्या होगा कुल बारंबारता। कुल बारंबारता आप यहां पर ये वाली ना यूज करिए, आप नंबर यूज करिए 60 जो कि सवाल में दे रखा है। ठीक, सारी वैल्यूज हमको मिल गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका का, लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। माध्यिका जो है वो आपको 28.5 दे रखी है, L1 की वैल्यू 20 है, सारे मान रख दीजिए, L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, स्मॉल f का मतलब 20 हो जाएगा, n/2 n का मतलब 60 है, और कैपिटल F 5 + x है। फाइव प्लस एक्स, 5 प्लस माइनस यहां पे लगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, इसको अब देखिए, ये टेबल आप संभवतः आप लोग उतार चुके होंगे, तो अब इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए स्पेस थोड़ा सा। क्योंकि अब इस टेबल की आपको कोई जरूरत है नहीं, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। इसको आप थोड़ा साफ कर लीजिए, ठीक से लिख लीजिए। चलिए, ये होगा आपका कैपिटल F, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो n/2 का मतलब 60/2, इसको आप बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर 5 + x। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 28.5, ये 20 इधर ले आइए, 20 इधर ले आएंगे, 28.5 में से घट जाएगा तो 8.5 बचेगा, 8.5 इज इक्वल टू, ये 0 0 कटेगा 1/2 और इनटू ये हो जाएगा 30। देखो 30 में से 30, ये 30 बचेगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 और माइनस का x। इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17।
17 बराबर में आएगा 25 माइनस एक्स, यानी यहां से x की जो वैल्यू आएगी, x इधर आएगा 17 उधर जाएगा तो 17 और 8 25, x की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। और इक्वेशन बना चुके हैं x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज रख दीजिए, इसको भी हटाइए यहां से। समीकरण एक कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू आपने निकाली है 8, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 8 7 15 होता है, तो y इक्वल टू 7 लिख देंगे। अतः एक बार में आप आंसर लिखना चाहें तो लिख दीजिए, एक बार में आप आंसर लिख दीजिए। अतः x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7। ठीक है, अगर टेबल में कोई नंबर मिसिंग है तो ये पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे इस सवाल को लगाने का, और ये सवाल आपका जो मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसी में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। और उतने नंबरों में इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उस मतलब उतने नंबरों की रेंज में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस में सबसे इजी क्वेश्चन इसी चैप्टर के हो सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, ताकि आपके मतलब कम मेहनत से आपको ज्यादा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। वर्गीकृत सवाल है आपका, ग्रुप डेटा आपको दे रखा है, क्योंकि देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, तो ये तो ग्रुप डेटा हो गया। बारंबारता यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उसमें दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, एक्स और वाई, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक चीज नहीं दे रखी है, बारंबारताओं का योग आपको जो वहां पर 60 दे रखा था पिछले सवाल में, वो यहां पर नहीं दे रखा है। माध्यिका 525 दे रखी है लेकिन बारंबारताओं का योग नहीं दिया गया है। अब केवल माध्यिका से आप x और y यहां पर निकाल नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है निकालना। बारंबारताओं का योग आपके पास होना ही चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर नहीं दिया गया है तो सवाल में मिसप्रिंट है, क्योंकि वेरिएबल्स हैं यहां पर 2 और इंफॉर्मेशन है आपके पास केवल 1। 525 माध्यिका दे रखी है तो माध्यिका से एक इक्वेशन बनेगी भाई, एक इंफॉर्मेशन से एक समीकरण बनेगी, और एक समीकरण से एक वेरिएबल निकल सकता है। यहां पर वेरिएबल है 2, x और y, तो मिनिमम 2 इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब भी मैंने आपको बहुपद पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि जितने वेरिएबल्स आपको निकालने होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशंस उससे ज्यादा हो चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल्स 3 है मान लीजिए x, y और z, और समीकरण 2 आपको दे रखी हैं, तो आप कभी भी x, y और z की वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, जितने वेरिएबल्स हैं कम से कम उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए, और जितनी इक्वेशंस आपको चाहिए कम से कम उतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम पे इक्वेशंस नहीं बनेगी। तो 2 वेरिएबल्स x और y हैं, इनको निकालने के लिए 2 समीकरण चाहिए। 2 समीकरणों के लिए 2 सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए, लेकिन सूचना आपके पास है केवल 1, माध्यिका 525, तो सवाल लगाना संभव नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ मिसिंग है। मिसिंग इसमें क्या है, ये मिसप्रिंट है सवाल। यदि नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 525 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि बारंबारताओं का कुल योग 100 हो। ये आप ऐड कर लीजिए अपनी तरफ से, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो ये हम लोग टेबल में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर आप उसके बाद लगा लीजिएगा। यहां पर लिखेंगे कुल और यहां पर लिखेंगे 100। अब ये आपका सवाल लगने लायक हो गया, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया। सारी बारंबारताओं का जोड़ आपको 100 दे रखा है, जो पिछले क्वेश्चन में 60 दिया था, 60 दिया था, वो 100 है। तो यहां से x और y में एक इक्वेशन बनेगी। फिर माध्यिका आपको 525 दे रखी है। 525 माध्यिका का मतलब है, आप देखेंगे कि 525 जो माध्यिका है वो कौन से वर्ग में आएगी। तो 525 का मतलब है 500 से बड़ा, 500 से बड़ा नंबर इसमें आएगा, 500 से बड़ा और 600 से छोटा। 525 500 और 600 के बीच का है,
तो इसका मतलब जो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा वो कौन सा होगा, 500 से 600। माध्यक वर्ग आपका 500 से 600 हो गया, ये माध्यक वर्ग हुआ तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये जो बारंबारता है ये स्मॉल f हो गई, इसके ठीक ऊपर वाली जब संचयी बारंबारता आप निकालेंगे टेबल बना के वो कैपिटल F हो जाएगी, n आपका 60 हो जाएगा। माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन जो है वो आप छापते चले जाइए तो आपका सवाल लग जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लगाइएगा। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसी विशेष बात, सिर्फ माध्यिका आपको निकालनी है, कोई मिसिंग नंबर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो डेटा दे रखा है, ऐसा डेटा अभी, इस डेटा को अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया, ऐसे किसी डेटा को आपने सॉल्व कर नहीं किया है, सॉल्यूशन के फॉर्म में अभी तक आप इसको लेकर नहीं आए, तो यहां पर माध्यिका निकालना कठिन नहीं है। यहां पर माध्यिका निकालने से पहले इस सवाल को सुधारना थोड़ा सा कठिन है। सवाल को सुधारने का मतलब इस सवाल को उस फॉर्मेट में ले जाना जिस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीखा है? फॉर्मेट ये होना चाहिए कि या तो हमारे आंकड़े वर्गीकृत ना हो, वर्गीकृत ना होने का मतलब है एक पद हो उसकी कुछ बारंबारता हो, फिर एक पद हो उसकी कुछ बारंबारता हो, फिर एक टर्म हो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हो, या ग्रुप्स की बारंबारता दे रखी हो, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। लेकिन ये जो सवाल है ये दोनों ही मामलों में खरा उतर नहीं रहा है। ठीक, क्या ये सवाल कह रहा है? ये सवाल देखिए, इसमें ना तो ये एक 80% से ऊपर नंबर, तो 80% से ऊपर कोई एक पद तो नहीं होगा, 80% से ऊपर बहुत लोग, मतलब बहुत से नंबर हो सकते हैं। 70% से ऊपर नंबर, तो ये भी बहुत से हो सकते हैं, तो ये पद तो है नहीं, और ना तो ग्रुप दिख रहा है। 80% से ऊपर मतलब 80 से 90, 90 से 100, 100 से मतलब 100 से ऊपर तो नहीं, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, कुछ भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे पहले। कहने का मतलब जो डेटा दे रखा है, इस डेटा को पहले हमको सुधारना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं आपको इस टेबल को उस टेबल में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा जिन टेबल्स को आप सॉल्व करते चले हैं। इस क्वेश्चन को ठीक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया वैसा क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें हमको क्या करना है, आइए देखें। थोड़ा सा समझ की जरूरत है आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल रफली बनाइएगा। देखिए, हमसे कहा गया कि 80% से ऊपर प्राप्तांक वाले जितने बच्चे हैं उनकी टोटल संख्या जो है वो कितनी है, उनकी टोटल संख्या जो है वो है 10। ठीक है, चलिए चलिए आइए टेबल बनाना शुरू किया जाए। टेबल जब बनाएंगे तो इसको ध्यान से समझिएगा, 80% से ऊपर जितने बच्चों के नंबर हैं वो 10 हैं टोटल, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले इस तरफ बनाइए इसको, चलिए इधर ही बनाइए।
80 से ऊपर कितने लोग हैं? 10। अब ध्यान समझिएगा, अगला क्या है? 70%, और ये क्या लिखा? से ऊपर। 70% से ऊपर जितने बच्चों के नंबर हैं वो है 15। तो ध्यान से बताइएगा सोच के, 70% से ऊपर जितने बच्चों के नंबर होंगे, तो 70 से ऊपर की अगर बात करेंगे तो 70 से 80 भी हो सकते हैं और 80 से 90 भी हो सकते हैं। भाई जिन बच्चों के 80 से ऊपर हैं वो 70 से ऊपर वाली कैटेगरी में तो अपने आप ही आ गए। अगर किसी के 85 नंबर हैं तो 80 से ऊपर भी कहा जाएगा और 70 से ऊपर भी कहा जाएगा। यानी 70 से ऊपर नंबरों की अगर बात करेंगे तो 70 से ऊपर में 70 से 80 भी हो सकते हैं, 80 से 90 यानी 80 से ऊपर भी हो सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। ये बात समझ में आ रही? ये ऐसे क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं। 70% से ज्यादा का मतलब है 70 to 80 नंबर भी हो सकते हैं उस बच्चे के जिसके 70% से ज्यादा हैं, या हो सकता है 80% से भी ऊपर हो, मतलब 80 से भी ऊपर हो, क्योंकि वो भी 70 में जाएगा। तो 80 से ऊपर जो हैं वो हैं कितने? 10। और 70% से ऊपर जो टोटल है 15। 70% से ऊपर वाले जो 15 है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। 70% से ऊपर जितने बच्चों के नंबर हैं, टोटल जितने बच्चों के नंबर हैं, वो बच्चे 70 से 80 के बीच वाले भी होंगे और कुछ 80 से ऊपर वाले भी होंगे। तो 80 से ऊपर वाले हैं 10, तो जो बचे वो आपके 70 से 80 वाले होंगे। तो टोटल थे 15, उसमें से 10 तो 80 के ऊपर निकल गए, तो बचे कितने? 5। तो यानी जो कॉलम बनेगा 70 से 80 में वो कितने बचेंगे? 5। उसके बाद अगला है 60 से ऊपर। तो 60 से ऊपर का मतलब क्या है? 60 से ऊपर का मतलब है बच्चों के नंबर हो सकता है 60 से 70 हो, या 60 से 70 के अलावा 70 से 80 भी हो सकते हैं और 80 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो 80 से ऊपर, 60 से ऊपर टोटल 25 हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, पूरा ना लिखिए। 60 से ऊपर का मतलब है कि हो सकता है 60 से 70 के बीच में नंबर हो, या हो सकता है 70 से ज्यादा हो। भाई 60 से ऊपर जितने बच्चों के नंबर हैं उनमें 60 से 70 के बीच वाले भी होंगे और 70 से ज्यादा वाले भी होंगे। 70 से ज्यादा वाले जो हैं वो भी तो 60 के ऊपर कहे जाएंगे। तो यानी 60 से 70, 60 से ऊपर वाले रहेंगे, और 70 से ऊपर वो भी 60% से ज्यादा वाले रहेंगे। तो 70 से ऊपर टोटल कितने हैं? 15। और 60 से ऊपर टोटल कितने हैं? 25। तो 25 में से ये वाले तो निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 10। 60 से ऊपर जो टोटल 25 बच्चे हैं उन 25 में 60 से 70 वाले भी कुछ होंगे और 70 से ज्यादा वाले भी कुछ होंगे। तो 70 से ज्यादा वाले टोटल हैं 15। तो 70 से ज्यादा वाले 15 अगर आप इस 25 में से निकाल दीजिए तो इन 25 में से 15 बच्चे वो होंगे 60% से ज्यादा नंबर पाने वाले। जो टोटल 25 बच्चे हैं उन 25 बच्चों में से 15 बच्चे वो हैं जो 70 से भी ज्यादा पाए हैं। तो जो बचेंगे वो 60 और 70 के बीच में पाए हैं, 10। ठीक, इसी तरीके से 45 में 25 घटाएंगे तो आपको क्या, ये 60-70 का ग्रुप क्या हो जाएगा? 60-70 का 10। फिर अगला क्या आएगा? 60-70। अगला आएगा 50 से 60। 50 से ऊपर 45 है, 45 में से आप कितने घटा दीजिए? इसके पहले वाले घटा दीजिए 25, क्योंकि 50 से ऊपर का मतलब 50 से 60 और 60 से ऊपर। तो 60 से ऊपर 25, जो बचे वो 60 से नीचे, और 60 से नीचे 50 के बीच, 50-60 के बीच में। तो 50-60 के बीच में जो होंगे वो 45 और 25 का डिफरेंस होगा, कितना? 20। 40 से नीचे, 40 से ऊपर जो है वो 70 है टोटल। 40 से ऊपर का मतलब है कुछ 40 से 50 के बीच में होंगे, बाकी के 50 के ऊपर होंगे। तो 50 के ऊपर टोटल 45 हैं, तो 45 लोगों को आप 70 में से घटा दीजिए तो आपके बचेंगे 25। और 30 से ऊपर, 30 से ऊपर का मतलब है 30 से 40 और 40 से ज्यादा। 40 से ज्यादा है 70, तो 70 आप 85 में से घटा दीजिए तो 15। और 20 से ऊपर, 20 से ऊपर का मतलब है 20 से 30 और 30 से ऊपर। 30 से ऊपर है टोटल 85, ठीक, 30 से ऊपर है टोटल 85, तो यानी, और 20 से ऊपर है टोटल 90। तो 20 से ऊपर का मतलब है कुछ 20 से 30 के बीच में होंगे, बाकी सारे 30 के ऊपर होंगे। तो 30 के ऊपर वाले 85 जो है वो निकाल दीजिए, जो बचे वो 20 से 30 के बीच में होंगे। तो 90 में से 85 गया 5। बात समझे? ये मैंने समझाया आपको, लेकिन ये बहुत बार आप कर चुके हैं, पूरे चैप्टर में कई बार ये कॉन्सेप्ट आप 4-5 बार लगा चुके हैं।
ये इधर ये वो जो है ये आपके हो गए वर्ग और ये हो गई आपकी बारंबारताएं, ठीक है, ये वर्ग हो गए और ये हो गई आपकी बारंबारताएं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और सुधार करना है। क्या सुधार करना है? सुधार ये करना है कि इन वर्गों को, वर्ग जो होते हैं वो छोटे से बड़े की तरफ अभी तक आपने देखे हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लेकिन यहाँ पर बड़े वाले वर्ग ऊपर हैं, छोटे वाले नीचे हैं। तो आप इस टेबल को पलट लीजिए। तो जब आप फेयर टेबल बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, ये आपके हो गए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहां से लिखेंगे आप, कहां से? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से ऊपर। इनको रिवर्स लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया आपने। फिर अगला आप बनाएंगे बारंबारताएं, यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां इधर उल्टा लिखेंगे, 5, 15, 25 ऐसे। तो 5, 15, 25, 20, 10, 5, 10, ठीक है। इनको आप इस तरीके से लिख देंगे। अब बारंबारताएं हो गई, अगला कॉलम अब क्या बनाते हैं? अब सवाल आपका सेम हो गया, जैसे आप पुराने सवाल लगाते हैं, लगाते चले आए हैं, बस वैसे ही लगाते चले जाइए इसको। संचयी बारंबारता निकालिए, क्या निकलेगी? 5 लिखेंगे सबसे पहले, 5 और 15 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 और 25 को जोड़ेंगे 45 आएगा, 45 और 20 को जोड़ेंगे तो 65 आएगा, 65 और 10 को जोड़ेंगे 75 आएगा, 75 और 5 को जोड़ेंगे 80 आएगा, 80 और 10 को जोड़ेंगे 90 आएगा। इन सब का टोटल कर लेंगे आप, इन सब का टोटल करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? ये जितना आया है ये यही आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी, ये जो आपका सवाल था, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपके उस फॉर्म में बदल गया जिस फॉर्म में सवालों को लगाना आपने सीखा है। अब आपको इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी n होता है उस n से हम n/2 निकालते हैं पहले। तो n कितना है? 90, n है 90, n/2 हमको निकालना है। तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45। n/2 कितना है? 90/2 45। 45 ये जो नंबर आता है, इस नंबर से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढते हैं आप। क्या ढूंढते हैं? इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढते हैं। तो n बराबर 45 है, 45 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 65। n/2 जो भी आएगा, ये मैं रफली आपको पूरा सवाल लगा के बताऊं, टेबल ये आपकी फेयर है, बाकी सॉल्यूशन मैं इधर ऐसे रफली बता दे रहा हूं क्योंकि आप ऐसे दसियों क्वेश्चंस लगा चुके हैं, तो आप ऐसे लगाइएगा। n/2 45 आया, 45 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता मार्क की जाती है। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 65 है, 65 को हमने मार्क कर लिया। अब क्या किया जाता है? जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है उसके सामने वाला जो वर्ग होगा, यही आपका क्या कहा जाता है? यही होता है आपका माध्यक वर्ग। बात समझ में आई? n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो होगी, इस संचयी बारंबारता के सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहा जाएगा। ये माध्यक, इस माध्यक वर्ग से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। क्या होगा अगर माध्यक वर्ग ये है? तो L1 आपका कितना हो जाएगा? 50, L1 आपका हो जाएगा 50, L2 कितना हो जाएगा? 60, ठीक। n आपको 90 पता है। स्मॉल f क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग 50 से 60 है और इसकी बारंबारता कितनी है? 20। तो स्मॉल f कितना हो जाएगा? 20। कैपिटल F क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग 50 से 60 है, इससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता क्या होगी? 45। तो कैपिटल F कितना हो जाएगा? 45। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, L1 है, L2 है, N है, स्मॉल f है, कैपिटल F है। माध्यिका m का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f विद इन अंडर ब्रैकेट n/2 माइनस कैपिटल F। उसमें वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेट करिए, ठीक ठीक कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको ठीक ठीक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को प्रॉपर क्वेश्चन में आप ऐसे बदलेंगे और उसको बदलने के बाद अगर वो टेबल आपने बना ली जिस टेबल को आपने सॉल्व करना सीखा है,
तो बस उसके बाद सोल्यूशन आपका कॉमन है, जो अभी तक के सवालों में आप करते चले आए हैं बस वही आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने पर आपको आंसर जो है वो मिलेगा 50। ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर 50 आपका आंसर आ जाए तो इसका मतलब माध्यिका आपने सही निकाली। अगर 50 नहीं आता है तो अपनी कैलकुलेशन को चेक करिएगा कि ये टेबल बिल्कुल सही बनी हुई है, ये वैल्यूज बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, इसी के बेसिस पे आपको सवाल को लगाना है। 50 माध्यिका आपको मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से माध्यिका पे कुछ और क्वेश्चंस हमने किए और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अगर माध्यिका पे कुछ और सवाल ऐसे होंगे जो करने लायक हो या मतलब मेरे करवाने लायक हो तो मैं करवाऊंगा। अगर आपके लिए होमवर्क में छोड़ने वाले होंगे तो मैं आपको ऐसे इसी तरीके से समझा के और बता दूंगा, उनको आप करिएगा अपने आप। और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उनको लेकर या फिर इसी के अगले सब टॉपिक को लेकर। ठीक, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आप सभी को अगली क्लास तक के लिए जय हिंद।